अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रा। तो किसी भी सैम्पल के लिए, या अगर हम जब भी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप के स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए क्या करा जाता है कि जो भी हम सैम्पल का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं उससे हम कंटिन्यूस या वाइट लाइट पास करते हैं। वाइट लाइट का मतलब है एक जो ऐसी बीम या ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें कंटिन्यूस ऑलमोस्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज या ऑल वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं। तो जब ये एनर्जी सैंपल से पास होती है तो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिलेक्टिव वेवलेंथ से सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्प्शन के पीछे रीज़न ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी लोअर स्टेट से एनर्जी गेन करके हायर स्टेट्स की तरफ जंप करते हैं। तो इस वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विजिबल कैसे होता है? तो नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है वो होता है ब्राइट बैकग्राउंड में डार्क लाइंस दिखाई देती हैं। ब्राइट बैकग्राउंड जो रिप्रेजेंट करता है वो है कंटिन्यूस इंसिडेंट बीम ऑफ रेडिएशन ऑन द सैंपल, और जो डार्क लाइंस होती हैं वो उन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स या फ्रीक्वेंसीज पे बनती हैं जहाँ पर की एनर्जी को सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की ही स्टडी करते हैं। कभी कभी एमिशन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही देखेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि एमिशन स्पेक्ट्रा देने के लिए पहले सैंपल को हायर स्टेट्स पे ले जाना होता है, मतलब उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स हायर लेवल से लोअर लेवल्स पे जंप करते हैं तो उस दौरान जो रेडिएशन निकलता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम बनाता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम या बहुत ज़्यादा नेचुरल जगहों पर होता क्या है कि सैंपल जो है नेचुरली एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में सैंपल एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, और ज़्यादातर सैंपल जो है वो लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट में ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाना ईजी भी है और एक तरीके से रिक्वायर्ड भी है। हालांकि कभी कभी हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो। ओके, तो ये तो बात हो गई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर स्टेट से अपवर्ड स्टेट या हायर स्टेट्स में ही जंप करेंगे। जैसे कि अगर कोई ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल है या कोई मॉलिक्यूल अपनी रोटेशनल ग्राउंड स्टेट पे है तो वो एब्जॉर्प्शन के दौरान हायर स्टेट्स में जंप कर सकता है, मतलब J0 से कहीं भी ऊपर जा सकता है थ्योरेटिकली भी। क्या मतलब, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो हो सकता है कि एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाना चाहिए, और ऐसे ही अगर J=1 पे है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके J=2, J=3 या और हायर लेवल्स में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्वांटम मैकेनिक्स आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी ये कहती है कि सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो अलाउड नहीं हैं, और कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशंस या पर्टिकुलर जंप्स जो हैं वो ही अलाउड हैं। और ये जो रूल्स हैं इनको बोला जाता है सिलेक्शन रूल्स। अब ये सिलेक्शन रूल अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल्स के लिए वेरी करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड मॉलिक्यूल या रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, अलाउड ट्रांजिशन वही होंगे जिनमें डेल्टा जे बराबर होगा +-1 के। डेल्टा जे का मतलब क्या है? डेल्टा जे का मतलब है चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो रोटेशनल क्वांटम नंबर की +1 वैल्यू यहाँ पर तब आएगी जब हम
एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, मतलब हम लोअर टू हायर जा रहे होंगे, और -1 आएगी जब हम बात करेंगे एमिशन की, हायर टू लोअर जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो हम +1 चेंज की बात करेंगे। तो अगर इस आइडिया को लगाया जाए तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि J = 0 पर अगर मॉलिक्यूल है तो वो सिर्फ J = 1 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ही जंप कर सकता है, वो 2 तक नहीं जा सकता या 3 तक नहीं जा सकता, क्योंकि तब वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही 1 वाला या J = 1 पर जो मॉलिक्यूल है वो J = 2 तक ही जंप कर सकता है, एंड सो ऑन। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिस समय ये जंप्स होंगी उस समय जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होगा, और क्योंकि हमने एनर्जी डिफरेंस को वेव नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है तो हम ये देखेंगे या ये निकालेंगे कि जिस समय अलाउड जंप्स प्रोड्यूस होंगी सैंपल के अंदर, तो उस दौरान कौन कौन से वेव नंबर्स पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वही वेव नंबर्स पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो कि लेवल्स के बीच के डिफरेंस के इक्वल होते हैं, लेवल्स की वैल्यू के बराबर नहीं, उनके बीच के डिफरेंस के इक्वल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2b का है। तो इसका मतलब है कि 2b एनर्जी या 2b वेव नंबर पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब वेव नंबर से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। ओके, तो अगर जनरल फॉर्मूला निकालें तो हम ये मान के चलते हैं कि एब्जॉर्प्शन अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो किसी J लेवल पर अगर हम हैं तो वहाँ से हम एब्जॉर्प्शन की वजह से J+1 लेवल तक ही जंप कर सकते हैं। तो इस जंप के दौरान जो वेव नंबर चेंज हमें देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन J+1 माइनस एप्सिलॉन J। अब यहाँ पे एप्सिलॉन J+1 क्या है? एप्सिलॉन J+1 है एनर्जी ऑफ अपर लेवल और एप्सिलॉन J है एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। सिर्फ सिंगल यूनिट का चेंज हमने लिया है रोटेशनल क्वांटम नंबर में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स या सिलेक्शन रूल्स यही कहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। तो जब इसको हम एप्सिलॉन के फॉर्मूले में रखेंगे और माइनस करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंस इन वेव नंबर है फॉर द अलाउड ट्रांजिशन वो आएगा 2b J+1। तो ये जनरल फॉर्मूला है फॉर द अलाउड ट्रांजिशंस। तो अगर हम सबसे सिंपल ट्रांजिशंस की बात करें जो कि होगा J = 0 से J = 1 पर, तो उसके लिए जो वेव नंबर चेंज आएगा वो होगा ट्वाइस ऑफ b। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट ट्रांजिशन देखेंगे J = 1 से J = 2 तक, उसके लिए जो वेव नंबर चेंज आएगा वो होगा 4b एंड सो ऑन। तो अगर हम इस तरह से कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच में जंप की वजह से जो वेव नंबर डिफरेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह की सीरीज़ बनाएगा 2b, 4b, 6b एंड 8b। तो यहाँ पर अब हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि अलाउड ट्रांजिशंस की वजह से जो भी जंप होंगी बिटवीन दी रोटेशनल लेवल्स वो इक्वल डिफरेंस पर हो रही हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो ये रेड में हमने 2b, 4b, 6b, 8b लिख रखा है ये वो वेव नंबर्स हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। वेव नंबर्स को हम वेवलेंथ्स भी निकाल सकते हैं वेव नंबर की हेल्प से, या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो वेव नंबर को हम फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वेव नंबर को हम वेवलेंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो तो रहेगा ही कन्वर्जन। लेकिन अगर हम वेव नंबर में एक्सप्रेस करें यहाँ पे तो हमें सिंपली जो पैटर्न दिख रहा है वो है 2b, 4b, 6b, 8b। इसका मतलब ये है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा 2b वेव नंबर पे, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन जो होगा वो होगा 4b वेव नंबर पे,
नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होगा 6b वेव नंबर पे, और ऐसे करके दो दो के डिफरेंस चलता रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है फॉर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, कि जो एब्जॉर्प्शन जिन वेव नंबर्स पर होता है वो इक्विडिस्टेंट होते हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट यानी कि 2b।